हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं संजय सर, इस संजय जीएस पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। आइए इसमें जियोग्राफी का जो बैच प्रारंभ हुआ है, इसमें जियोग्राफी में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम के लिए अवेलेबल हैं। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम। और ये बहुत सटीक क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? आप लोग आंसर भी देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है बीकानेर, ऑप्शन बी दिया है भुज, ऑप्शन सी दिया है भोपाल, ऑप्शन डी दिया है गांधीनगर। इसमें से क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवें पे झारखंड, छठवें पे पश्चिम बंगाल और सातवें पे त्रिपुरा, आठवें पे मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये स्थान की बात करें तो भोपाल, यहाँ पे भोपाल कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा के बिल्कुल करीब पड़ता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, भोपाल कर्क रेखा के बिल्कुल करीब पड़ता है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दे रहा है ए दूसरा और दूसरा, ऑप्शन दे रहा है बी तीसरा सातवां, ऑप्शन दे रहा है सी दूसरा और सातवां, ऑप्शन दे रहा है डी तीसरा और दूसरा। तो आप लोग इसका आंसर करिए, क्या होगा? विश्व में भारत विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से? यहाँ पे इस समय थोड़ा संशोधन कर दिया जाए। इसमें ये होगा दूसरा, क्या है? ये पहला होगा। तो भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में पहला स्थान है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां स्थान है। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी होगा, प्रथम और 7वां। सातवें सबसे बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। आइए हम लोग फास्ट करते चलें क्वेश्चन। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आइए, जरा हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई किसकी है? सर्वाधिक तट लंबाई देश कौन सा है? तो इसका क्या होगा आंसर? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। का ऑप्शन होगा ए बी। किसका है? भारत का। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? दोस्तों कमेंट करते रहिए आप लोग। कितने राज्य में अवस्थित है पांडिचेरी? तो पांडिचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में अवस्थित है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों, 3 राज्यों में अवस्थित है। कौन कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और
केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताया है, क्या होगा? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, बिहार। क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। बिहार का नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? असम नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत होगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। सिक्किम, नागालैंड नहीं करता है, गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी होगा, सिक्किम और बिहार। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है झारखंड, ऑप्शन बी दिया है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया है गोवा और ऑप्शन डी दिया है त्रिपुरा। इसमें क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा होगा। क्या होगा दोस्तों? गोवा होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? तो ये क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि जो ऑप्शन दिया है चारों में, कौन सा राज्य ऐसा है जो सभी राज्यों को छूता है, सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानचित्र दिया है, मानचित्र में पूछ रहा है एक्स का मान, एक्स जो दर्शाया है, कह रहा है एक्स कौन सा राज्य है? तो आप लोग बताइए, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है कि मिजोरम है? इसमें कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा त्रिपुरा। कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा, ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? ऑप्शन दिया है भारत और म्यांमार, ऑप्शन बी दिया है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया है भारत और अफगानिस्तान और ऑप्शन डी दिया है भारत और चीन। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? भारत और चीन। मैक-मोहन रेखा किसको अलग करता है? भारत और चीन को करता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, कहाँ पे है? अरब सागर में है। ऑप्शन ए दिया है अरब सागर में, ऑप्शन बी दिया है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी दिया है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी दिया है बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे है लक्षद्वीप? कहाँ पे है दोस्तों? तो आप लोग मैप बना दें तो लक्षद्वीप ये अरब सागर में है, अरब सागर में यहीं पे लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर क्या होगा? अरब सागर। आंसर ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भागी को क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, डे या दुआनलित होगा? दुआनलित क्या होगा इसमें दोस्तों? तो इसका होगा आंसर इंदिरा कॉल। उत्तरतम भाग बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, कितना है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? 1.5%। बी दिया है 2.40%, ऑप्शन सी दिया है 3.50% और ऑप्शन डी दिया है 16.00%। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो 2.40% होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो इसमें क्या दिया है? सिक्किम, मिजोरम, ऑप्शन सी दिया अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सिक्किम। आइए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सिक्किम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय भारत से जो समय रेखा मानक समय रेखा गुजरता है वो कितने डिग्री पर गुजर रहा है? तो इसका पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी दे रहा है 90 डिग्री पश्चिम देशांतर। ऑप्शन सी दे रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी दे रहा है पश्चिमी देशांतर। आप लोग कमेंट करते रहिए जी। श्वेता जी आइए, इसमें से ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे हम लोग बताएंगे। आइए पढ़ते हैं। भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व की तरफ भारत के कौन कौन से देश लगते हैं जो त्रिसंधि है। आइए देखते हैं। दिया है ऑप्शन ए भारत तिब्बत चीन, भारत चीन म्यांमार। ऑप्शन सी दिया है भारत तिब्बत और भूटान। और ऑप्शन डी दिया है भारत चीन भूटान। इसमें क्या होगा? भारत तिब्बत, भारत के बाद चीन आता है, तिब्बत नहीं आता है, ये गलत है। भारत चीन और म्यांमार यही सही है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह 16 निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है दोस्तों। तो ये पूछा है RAS और RTS 2010 में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए दे रहा है यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। ये बात सही है। क्या है? ये कथन सही है कि वही होगा। और इसके बाद दूसरा दे रहा है इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये भी सही बात है। ऑप्शन सी दे रहा है यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। ये भी बात सही है। और पूछ रहा है कौन सही नहीं होगा? यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। यही गलत नहीं है, गलत है। जो भारत को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तीर पंजाल लघु हिमालय पे है, केटू काराकोरम पे है, करेवा कश्मीर घाटी में है, पोटवार कहाँ पे है? कुमायूं हिमालय में है। कौन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी। कहाँ पे? पोटवार कुमाऊं हिमालय में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। और बाकी सही है। पीर पंजाल लघु हिमालय में है, केटू काराकोरम पे है और करेवा कश्मीर घाटी में है। आइए आगे बढ़ते हैं। पाट भूमि पाई जाती है दक्कन करण में, छोटा नागपुर में, विदर्भ में मैदान में और विंध्यान उच्च भूमि में। ये कहाँ पाया जाता है? तो छोटा नागपुर में पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 की तरफ। क्षेत्रफल हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की है? संकीर्ण अनुदैर्घ्य है, संकीर्ण अनुप्रस्थ है, विस्तृत अनुदैर्घ्य है, विस्तृत अनुप्रस्थ है। क्या होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा ए संकीर्ण अनुदैर्घ्य है। संकीर्ण यानी पतला और अनुदैर्घ्य में है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन फास्ट करते हैं। आइए दिया है मानचित्र में दिया है और कहा ABCD द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखला क्रमशः है। कौन है? ये है ए। क्या है दोस्तों? ए दर्शाया है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है क्या होगा? क्या होगा? अरावली नहीं है। अरावली यहाँ पाई जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन गलत हो गया। विंध्यन मैकाल सतपुड़ा अजंता। विंध्यन ये है मैकाल और उसके बाद क्या दे रहा है? सतपुड़ा और अजंता। ये ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है?
पश्चिम घाट पे कौन सी पहाड़ी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी है अजंता अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन सी है पालकोंडा और ऑप्शन डी है इलायची। इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, अन्नामलाई वहीं पाई जाती है, पालकोंडा और इलायची, यानी पालकोंडा नहीं पाई जाता है, इलायची पाई जाती है। आइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 पे। 22 क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैल का प्राचीनतम भूखंड है। सही बात है। क्या है दोस्तों? ये सही कह रहा है। यह त्रिभुजाकार है, ये भी बात सही है। इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन बलान स्थित है, ये भी सही है। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं, ये गलत बात है। यही ऑप्शन क्या होगा? पूछ रहा है गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर कहाँ है? महाबलेश्वर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बता दें आपको, महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। तो इस तरह से कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र से। तो आइए इसका ऑप्शन क्या होगा? महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी होगा। आइए, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? लघु हिमालय, उप हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी। इसमें से क्या होगा दोस्तों? तो लघु हिमालय श्रेणी जो है यह सबसे चौड़ी है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है, 60 से 80 किलोमीटर है। ये क्या होगा? लघु हिमालय होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25वां, बारामूला दर्रा स्थित है। कहाँ पे है बारामूला दर्रा? पीर पंजाल श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, महान हिमालय में और काराकोरम श्रेणी में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये बारामूला पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अब हम लोग आज यहीं 25 तक देखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट कल से 25 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग जितना हो सके देखिए, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके इससे जुड़ें, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।